ऑलराइट जी, we know that we are trying to find probability, and we say that probability is some function of age. So what would be the requirements for this function? क्या आप इस फंक्शन पे कोई कंस्ट्रेंट्स लगा सकते हैं? What would be the constraints on this function? हमने कहा जी क्योंकि this function represents by probability, तो मैं कह सकता हूं कि this function of age must have the probability must be number 1, ठीक है, always positive, and number 2 always less than equal to 1. यानी कि एक तो 0 से बड़ा होना चाहिए, it has to be positive, and must be positive greater than 0. It must be, sorry, अगर मैंने less than कहा, it must always be greater than 0, it must be positive, and number 2 it should always be less than equal to 1. 1 से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है? क्यों? क्योंकि यहां आपने कहा कि probability is greater than equal to 0 and probability is less than equal to 1. ये जो दो रूल्स थे, इसकी वजह से हमारी जो फंक्शन f है, उस फंक्शन के ऊपर हमारी कंस्ट्रेंट लग गई है कि ये फंक्शन हैज टू बी रिमेन, दिस फंक्शन हैज टू रिमेन बिटवीन 0 and 1. क्या आपको ऐसा फंक्शन बता सकते हैं जो फंक्शन हमेशा पॉजिटिव हो, उसको जो मर्जी इनपुट दे दे वो फंक्शन हमेशा पॉजिटिव हो? जो पहली कंस्ट्रेंट है कि फंक्शन हैज टू बी पॉजिटिव, तो पहली रिक्वायरमेंट है रिजल्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव. कोई ऐसा फंक्शन बता सकते हैं जिसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव हो? स्क्वायर. ओके, सो स्क्वायर इज अ फंक्शन which is always positive. उसके अलावा एब्सोल्यूट. ओके, ठीक है, स्क्वायर या एब्सोल्यूट ऐसे फंक्शंस के एग्जांपल हैं जिनका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होता है. उसको जो मर्जी इनपुट दो, उसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा. एनीथिंग एल्स? हैव यू हर्ड ऑफ दिस फंक्शन e raised to power x, जिसको एक्सपोनेंशियल ऑफ x, जिसको हम लिखते हैं e raised to power x. e raised to power x, क्या e raised to power x कभी नेगेटिव होता है? e raised to power x कभी नेगेटिव नहीं होता. तो हम यहां पे कहते हैं कि जी लेट f of x, जो कि हमारी प्रोबेबिलिटी है, लेट इट बी e raised to power, और इनपुट क्या थी हमारी? ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा 1 टाइम्स एज. ये इनपुट थी ना, एज के साथ हमारा जो वेरिएबल बन रहा था वो यही बन रहा था ना, ठीक है? या ऑलराइट, इसको बल्कि इस तरह करने के बजाय मैं इसको इस तरह लिख देता हूं, लेट इट बी exp ऑफ ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा 1 टाइम्स एज, which is equivalent to e raised to power omega naught plus omega 1 times h. गारंटीड है कि हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है? गारंटीड है कि e raised to power x हमेशा पॉजिटिव होगा, कभी नेगेटिव नहीं होगा. द मैक्सिमम इट कैन गो इज 0, ठीक है? दूसरी रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या थी? इट हैज टू बी लेस देन 1. क्या e raised to power x की वैल्यू कभी ग्रेटर देन 1 हो सकती है? व्हाट इज e टू पावर 1? 2.7. तो ये तो 1 के ऊपर ही बाहर निकल गया, ये 1 के ऊपर ही बाहर निकल गया. तो मैं यहां पे हमें इससे ये पता चला, हमें ये पता चला कि इस केस से अगर हम p ये ले लें तो दिस p वुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0, बट e raised to power x कैन बी ग्रेटर देन 1. अब इसको हमें 1 पे लिमिट करना है. 1 पे लिमिट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि आंसर भी हमारा पॉजिटिव हो और आंसर भी 0 और 1 के दरमियान में हो. 0 और 1 के दरमियान में आंसर लेके आना है. एक नंबर ले, लेट्स से 43. मैं कहता हूं इस नंबर को 0 और 1 के दरमियान में ले आए. किस तरह लेके आएंगे 43 को? हाउ वुड यू ब्रिंग 43 इनटू द रेंज ऑफ 0 and 1? 100 से डिवाइड कर दें. 100 से डिवाइड कर दें. 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0.43. और अगर मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आएगा? 4.3. क्या ये 0 और 1 की रेंज में है? अगर मैं 40 से डिवाइड करूं तो आंसर क्या आएगा? 1.075. और अगर मैं 44 से डिवाइड करूं तो क्या होगा? 0.9. इस तरह अगर मेरे पास एक नंबर हो 1263,
1263, लेट्स से एक नंबर है 1263, इसको मैंने 0 और 1 की रेंज में लेके आना हो तो क्या करूंगा, 100 से डिवाइड करूंगा, 43 से डिवाइड करूंगा, 1000 से डिवाइड करूंगा, 10,000 से डिवाइड करूंगा, ठीक है। सो मैं कह सकता हूं कि मुझे जो भी नंबर 0 और 1 की रेंज में लेके आना है, ठीक है, 0 और 1 की रेंज में लेके आना है, मैं उस नंबर से किसी बड़े नंबर से डिवाइड कर दूं तो 0 और 1 की रेंज में आ जाएगा। अब वो बड़ा नंबर क्या होना चाहिए, उसको मैं कहता हूं जितने डिजिट्स हैं उतने 0 लगा के एक 1 लगा दो, ठीक है। सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्टली 1 आ जाएगा। तो व्हाट वुड बी जस्ट बिलो 1, हाउ वुड आई कैन गेट जस्ट बिलो 1, हाउ कैन आई गेट जस्ट बिलो 1, तो मैंने जैसा 42 था तो 42 को 43 था, 43 को 44 से डिवाइड किया था। सो इफ आई से दैट एक नंबर है e रेज़ टू पावर ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा 1 टाइम्स एज, जो भी इसकी वैल्यू आई, इस नंबर को अगर मैं e रेज़ टू पावर ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा 1 टाइम्स एज प्लस 1 से डिवाइड कर दूं, सो नाउ p would always be greater than 0, and if I say that this is now my p and p would always be less than equal to 1, कभी 1 से बड़ा नहीं होगा और कभी 0 से छोटा नहीं होगा, ठीक है। डिवाइड बाय अ नंबर दैट इज जस्ट ग्रेटर, डिवाइड बाय अ नंबर जस्ट ग्रेटर, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, ये p इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर ओमेगा, अब मैं e को खत्म करना चाहता हूं, e को खत्म करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों साइडों का नेचुरल लॉग लेना पड़ेगा, लॉग टू द बेस e लेना पड़ेगा। सो ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा 1 टाइम्स एज इज इक्वल टू ln ऑफ p ओवर 1 माइनस p, ठीक है। जो इसका अगर मैं इसका दोनों साइडों पे लॉग लूं और इसको सॉल्व करूं, आई वुड गेट दिस इक्वेशन, ये जो ये इक्वेशन है ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा 1 प्लस एज, ये जो है मेरे पास आ जाएगा, एंड दिस वुड बिकम लॉग नेचुरल ऑफ p ओवर 1 माइनस p। अच्छा, ये तो मेरे पास एक वेरिएबल के लिए था ना, सो व्हाट इज लॉग नेचुरल ऑफ p ओवर 1 माइनस p फॉर जनरल केस is equal to omega naught plus omega 1 times v1 plus इसको x1 कह देते हैं, मेरा जो फर्स्ट वेरिएबल है, ओमेगा 2 टाइम्स x2 ओमेगा 2 x2 प्लस ओमेगा 3 x3 प्लस, अगर मेरे पास k वेरिएबल्स हैं तो दिस वुड बिकम ओमेगा k xk, ठीक है। लेट मी कॉल दिस y स्टार। हाँ, इसको जरा प्लॉट करके देख रहे हैं, इसका प्लॉट जो है ना, इसको जब प्लॉट करोगे ना तो इसका प्लॉट आपको कुछ इस तरह का मिलेगा, स्मूथ ट्रांजिशंस मिलेंगी। p ओवर 1 में log ऑफ p ओवर 1 माइनस p की वैल्यूज पुट करो फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ p, तो आपको इसकी वैल्यूज कुछ इस तरह की मिल रही होंगी। इट वुड बी 1 मिलियन डिवाइड करो जरा, 1 मिलियन डिवाइडेड बाय 1 मिलियन 1, हाँ 6 जीरो होते हैं, हाँ जी, हाँ कितने नाइन्स हैं, अच्छा अब जरा 1 मिलियन की जगह 1 बिलियन कर दो, 3 जीरो ऐड कर दो, ऊपर नीचे दोनों तरफ 3 जीरो ऐड कर दो, 9 जीरो होते हैं बिलियन के अंदर, हाँ अब कितने नाइन्स हैं, 9 नाइन्स आ गए ना। तो हमने क्लैंप नहीं किया हुआ कहीं पे, वी आर अप्रोचिंग 1 बट वी विल नेवर रीच 1, ठीक है, क्योंकि यहां पे जब हमने क्लैंप किया था तो यही तो, इस क्लैंपिंग को तो हमने अननेचुरल कहा था, ये जो क्लैंपिंग थी इस क्लैंपिंग को तो हमने अननेचुरल कहा था। तो हम इसको स्मूदर ट्रांजिशन में करके हम इसको कुछ इस तरह लेके आना चाह रहे हैं कि ये उसको अप्रोच भी करे, 1 पूरा 1 तक पहुंच रहे, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इट इज 1, 0.99999999999999 is for all practical purposes is 1, क्योंकि what is the
अदर वे अराउंड 0.0000000000000001, ठीक है। तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस जो है इट वुड बी 1, ठीक है जी। कर लें, फिर क्या होगा? एज, वो तो एज की स्केलिंग हुई ना, लेकिन उसके साथ जो कोफिशिएंट है उस कोफिशिएंट का क्या कसूर है? हमने तो उस कोफिशिएंट के साथ भी तो, एज के साथ कोई कोफिशिएंट भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, और उसके साथ जो है वो हमारा जो कांस्टेंट वाला वो था W0 वो भी ऐड हो रहा है उसके अंदर। हमने उस पूरे के रिजल्ट को 1 के अंदर लेके जाना है। हमने कहा है कि दो पॉजिटिव, दो वैल्यूज हैं, दोनों वैल्यूज की एडिशन जो 1 के 0 और 1 के दरमियान में होनी चाहिए। दो वैल्यूज हैं जिसमें से एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रही है और उसके बाद तीसरी वैल्यू उसके अंदर ऐड होती है। आप तो सिर्फ एज के वेरिएबल को स्केल कर रहे हैं ना, कोएफिशिएंट्स को क्या करेंगे? ठीक है, सिग्मॉइड की जगह इसलिए यूज करें क्योंकि ये बेसिकली सिग्मॉइड की ही अल्टरनेट फॉर्म है। आप ये कह लेंगे सिग्मॉइड की अल्टरनेट फॉर्म है। सिग्मॉइड जो है अगर आप इसका मेरे ख्याल डेरिवेटिव लेते हैं तो आपके पास सिग्मॉइड ही आता है, कुछ इस तरह का चक्कर है इसके अंदर। अगर आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो मेरे ख्याल आपके पास सिग्मॉइड आता है, ठीक है। तो ये इंटरकनेक्टेड है सिग्मॉइड और ये, दिस इज कॉल्ड लॉजिक फंक्शन। ये जो मैंने ये पी लॉग नेचर ऑफ पी ओवर 1 माइनस पी किया ना, दिस इज कॉल्ड लॉजिक फंक्शन। जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन का लॉजिस्टिक है ना, ये वो लॉजिस्टिक पोर्शन है, ये लॉजिक फंक्शन कहलाता है।